बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद समीना में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम एक नया क्रोशिया मोटिव बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे और इसमें हम क्रोशिया को डाल के इस तरह से हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। 1 2 तीन यहाँ पर चेन बना के और इस मैजिकल रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी हर मर्तबा डबल क्रोशिया में काउंट करना होता है। तो 1 और 2 हमारे डबल क्रोशिया हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये 14 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो धागा है इसको हम खींच लेंगे अच्छी तरह। इस तरह से हमने इसको खींच लिया। अब ये जो 3 चेन बनाई हुई थी इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ से ही हम 1 2 3 चेन बना लेंगे और इसी में ही जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगली चेन में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा, 1 और ये 2 इस तरह से। तो हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सेम चेन में 2 मरतबा बनाते जाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से। तो हम इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर लेते हैं। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया एक चेन में हो गए। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को हम इसी तरह से ही कंप्लीट करेंगे। एक में हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 1 डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया। तो पूरे राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसमें हम 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि आगे हमारे ये 2 डबल क्रोशिया थे। तो इसके दरमियान में हमने 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर हम 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से ही हम 3 चेन बना के और जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी चेन में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फिर से हमारे एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर अगली इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर इससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिया। तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिए। हर एक चेन में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर इसमें भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ पर हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनमें 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है और यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे।
तो इसी स्लिप स्टिच के साथ ही यहाँ पर हम इसका कलर भी चेंज करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें 2 कलर लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको अटैच करेंगे। इस धागे को हमने खींच लेना है और यहाँ से ही हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये 4 यहाँ पर चेन बना के और एक चेन स्किप करेंगे। अगली वाली चेन में इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। फिर हम अगली चेन में इस तरह से क्रोशेट को डाल के फिर इस धागे को हम यहाँ पर लेकर आएंगे। तो ये 3 धागे हो गए। फिर ये जो चेन है इसमें भी हम इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। ये 4 धागे हो गए। अब जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया हुआ है इसी चेन में भी हमने इस तरह से इस धागे को लेकर आना है। तो ये 5 धागे हो गए हैं। अब यहाँ पर ये जो अगला डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हम इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। अब ये 6 धागे हो गए इस पर, 2 4 और ये 6। अब ये धागा लेकर हम इन सारों में से एक साथ इस तरह से इसको इस तरह से निकाल देंगे और यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम इस तरह करेंगे। एक चेन स्किप करके अगली वाली चेन में, यहाँ पर हमने 2 चेन की हुई थी, अगली वाली चेन में इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये जो हमने ये बनाया हुआ है इस धागे के अंदर, इसमें भी हम इस धागे को इस तरह से लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये जो ये किया धागा इसमें भी हम इस तरह से इसको बना लेंगे और इस डबल क्रोशेट के ऊपर भी हमने इस तरह से इस धागे को लेकर आना है। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी ये धागा हम इस तरह से लेकर आएंगे। तो ये 6 धागे हो गए, फिर से 2 4 और ये 6। अब 6 धागों में से हमने एक साथ ही इस तरह से इसको बना लेना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। अब यहाँ पर इस तरह से एक चेन बनाएंगे, ये 2 चेन, इस तरह से हमने 2 चेन बना ली। अब फिर से हम एक चेन स्किप करेंगे, अगली वाली चेन में इस धागे को हम इस क्रोशेट को डाल के ये धागा लेकर आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो हमने एक चेन की तो इसके ऊपर हमने ये धागा इस तरह से हो गया, इसमें भी हम इस क्रोशेट को डाल के ये धागा यहाँ पर लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये जो धागा है नीचे वाला इसके ऊपर भी हम इस तरह से करके ये धागा लेकर आएंगे। अब जहाँ पर हमने ये किया हुआ था इस डबल क्रोशेट के ऊपर, इसको भी हमने इस तरह से धागे को लेकर आना है। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी हम सेम इसी तरह से ये 6 धागे कर लेंगे फिर से, और 6 धागों में से एक साथ इसको बना लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और ये 2 चेन इस तरह से। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारी 2 चेन है तो पहले हम इस चेन में भी इस क्रोशेट को ढाल के ये धागा लेकर आएंगे। फिर यहाँ पर ये जो धागा है इसमें भी इस क्रोशेट को डाल के इस धागे को हम इस तरह से लेकर आएंगे। ये 3 धागे हो गए। अब यहाँ पर भी एक धागा है ये, तो इसमें क्रोशेट को डाल के इस तरह से अब ये 4 धागे हो गए। और ये जो डबल क्रोशेट है इसके ऊपर भी हम इस तरह से इस धागे को लेकर आएंगे। फिर अगले डबल क्रोशेट के ऊपर भी यहाँ पर हम क्रोशेट को डालेंगे, फिर यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे। तो फिर से हमारे ये 6 धागे हो गए। तो इसी तरह हमने इस आखिरी राउंड को कंप्लीट कर लेना है। तो सेम इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये बहुत खूबसूरत सी डिज़ाइन लगती है, तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में आ गए तो यहाँ पर ये जो चेन की हुई थी इसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।